हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है काम कैसे करता है। ये रहा आपका पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आपने बहुत जगह देखा होगा, मोस्टली कोविड के समय, जहाँ पे ये बहुत जगह यूज़ होता था ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर क्या है। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर वैल्यू इंडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सैचुरेटेड इन द टू द हीमोग्लोबिन। सिंपल भाषा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है वो हम मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। ये रहा आपका सिस्टमेटिक डायग्राम किसका, पल्स ऑक्सीमीटर का। ये क्या है, लाइट इमिटिंग सोर्स। ये क्या है आपका रिसीविंग सोर्स, सॉरी रिसीविंग। ये रहा आपका सेंसर, इसमें क्या होता है, सेंसर होता है। ओके, क्या करता है ये पल्स ऑक्सीमीटर, ये इमिट करता है लाइट्स। कौन कौन से, दो लाइट, एक रेड लाइट एक इंफ्रारेड लाइट। इसमें आप देख सकते हैं रेड लाइट और एक इंफ्रारेड लाइट। रेड लाइट कहाँ एब्जॉर्ब होती है, आपकी फिंगर होगी। फिंगर में आपका क्या होगा, कैपिलरीज रहेंगे। कैपिलरीज में क्या रहेगा, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है आपका ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो कि क्या होता है, हेल्प करता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऑक्सीजन क्या करता है, इस पर बैठ जाता है। ये हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन दो प्रकार के होता है, ये होता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है आपका डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रेड लाइट पास होती है, इंफ्रारेड लाइट पास होती है। रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और रेडियस हीमोग्लोबिन, रेडियस मतलब क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, रेडियस हीमोग्लोबिन। आर फॉर आर याद रख सकते हैं। रेड लाइट कहाँ एब्जॉर्ब होती है, रेडियस हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। आर कहाँ एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर से देखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर इमिट्स टू रेडिएशन, रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट। रेड लाइट कहाँ एब्जॉर्ब होती है, रेडियस हीमोग्लोबिन में और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये क्या करता है, पल्स ऑक्सीमीटर एक रेशियो कैलकुलेट करता है। एक रेशियो, कौन सा रेशियो होता है, आर इज इक्वल टू रेड लाइट फॉलन बाय रेड लाइट एब्जॉर्ब अपॉन इंफ्रारेड लाइट फॉलिंग अपॉन इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब। ये रेशियो कैलकुलेट करके हमें एक एवरेज वैल्यू दे देता है, जो कि नॉर्मल होती है कितनी, 98 to 100 के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपकी नॉर्मल वैल्यू। ये क्या कैलकुलेट करता है, फिर से देखते हैं। इट मेजर द पल्सटाइल कंपोनेंट। ये जो पल्सटाइल कंपोनेंट है ये कैलकुलेट होता है किससे, SpO2 से, सॉरी पल्स ऑक्सीमीटर से, जो कि SpO2 होता है। ये वैल्यू कहाँ कहाँ गड़बड़ा जाती है, कब गड़बड़ती है, जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेट कैन अल्टर द पल्स ऑक्सीमीटर वैल्यू। हीमोग्लोबिन जब एबनॉर्मल हो जाए, दो कंडीशन में देखा जाता है। कौन कौन सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और मिथ हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, आपको यहाँ पे मिलती है फॉल्स हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो भी गलत जगह पे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ये सब देखा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती क्या है, पहले देखते हैं। जिसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब कभी फायर एक्सीडेंट्स हो, फायर एक्सीडेंट्स जहाँ पे CO रिलीज होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी एफिनिटी 200 टाइम्स मोर है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन को हटा के खुद बाइंड हो जाता है, कहाँ पे, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। लेकिन जो पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, CO बाइंड हुआ है। तो ये रीडिंग सेम देता है, ऑक्सीजन को भी सेम रीडिंग देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी सेम रीडिंग देगा। पेशेंट को दिक्कत होने के बावजूद उसका SpO2 वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके सिम्टम्स से हमें पता चल जाएगा। अगर कोई पेशेंट आए जहाँ फायर एक्सीडेंट हुआ हो, वहाँ से पेशेंट आ रहा है, लेकिन उसका SpO2 नॉर्मल है, मीन्स पल्स ऑक्सीमेट्रिक ऑक्सीजन मेजर इज नॉर्मल, लेकिन उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई GCS वैल्यू लो होगा, उसको हाइपोक्सिया सम अलग कंडीशन हो रहे हैं, तो हमें उसे इंट्यूबेट कर देना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की जो ट्रीटमेंट होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हैं उसको 100%। ये ट्रीटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। फिर आते हैं मिथ हीमोग्लोबिन, जिसमें आपको फॉल्स लो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब मिथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ पे आयरन जो होता है +2 फॉर्म से +3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन कहाँ, हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन में आयरन +2 फॉर्म में रहता है, जो कि ऑक्सीजन ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये Fe3+ में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, ऑक्सीजन होने के बावजूद ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहा है, तो इसे आपको फॉल्स लो वैल्यू मिल जाएगा। फॉल्स लो वैल्यू कहाँ कहाँ मिलती है, और भी जगह मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है, मेहंदी, कोई मेहंदी लगा के आ जाए तो उसमें भी फॉल्स लो वैल्यू मिलेगी आपको। नेल पॉलिश, मिथिलिन डाई, कोल्ड, शिवरिंग, सीवियर एनीमिया, सीवियर हाइपोटेशन, यहाँ पे भी आपको फॉल्स लो पल्स ऑक्सीमेट्रिक वैल्यू मिल जाएगी। कुछ कुछ गलतियाँ थी इसमें पल्स ऑक्सीमीटर में, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। तो एक नया डिवाइस आया जिसे कहते हैं को ऑक्सीमीटर इंडिकेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सैचुरेशन। ये जो है आपका एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट कर दिया, ये पता लगा लेता है कौन बाइंड है, ऑक्सीजन बाइंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग है। फिर आते हैं मिथ हीमोग्लोबिया और फीटल हीमोग्लोबिन, इसे भी ये डायग्नोस कर लेता है। ओके, थैंक यू।